हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी की 11 क्या होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी ने जो आखिरी रात यानी लास्ट नाइट धर्मशाला में प्रैक्टिस की है उसमें क्या कुछ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो हमने लास्ट नाइट आरसीबी से प्रैक्टिस वगैरह में देखा और जो कुछ निकल कर आ रही खबरें उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वालिफायर 1 आरसीबी वर्सेस जीटी धर्मशाला में आरसीबी ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है। पंजाब के साथ खेला था लेकिन वो डे गेम था। नाइट गेम की बात करें धर्मशाला में, तो धर्मशाला में नाइट गेम जो है चेजिंग साइड है, उसको हमेशा फायदा रहा है क्योंकि रात में ड्यू बहुत पड़ती है और जो टीम चेस करती है, दो बार यहां पे चेस हुआ, दोनों बार 200 के ऊपर की चेस हुई है। एक बार पंजाब के अगेंस्ट डीसी ने चेस किया और एक बार पंजाब के अगेंस्ट एमआई ने चेस किया था, जहां पे आपने देखा था लास्ट में तिलक वर्मा और विल जैक्स ने बैटिंग करके वहां किया था। तो आज है आरसीबी का गेम। आरसीबी के लिए क्या परफेक्ट होगा, क्या खिलाना सही होगा, क्या उनके साथ दिक्कतें हैं, जहां पर उनके कौन सा प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, इस सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रजत पाटीदार। अब रजत पाटीदार से इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि रजत पाटीदार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सबसे जरूरी चीज ये निकल कर आई रजत पाटीदार के द्वारा। उन्होंने कहा कि फिल सॉल्ट फिट है लेकिन वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर है। साथ ही अगर आप उनको ध्यान दें कि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर है, पर हमने उनको अभी 11 के लिए डिसाइड नहीं किया है कि वो 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, और क्योंकि उनके साथ दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है वो मैं आगे बताता हूं क्योंकि आप भी कुछ चीज़ें जानते हैं फिल सॉल्ट के साथ। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि 11 में अगर आप बात करें तो शायद फिल सॉल्ट नहीं है, और दूसरी बात है 11 हम डिसाइड करेंगे विकेट देखकर, कंडीशन देखकर। तो ये रजत पाटीदार ने बात कही क्योंकि आपको याद होगा रायपुर वाला जो मैच था वहां पर कंडीशन देखकर ही आरसीबी ने अपनी गेंदबाजी उतारी थी, जहां जॉश हेजलवुड डाल रहे थे बॉल, जहां जैकब डफी डाल रहे थे बॉल और जहां भुवी भी बॉल डाल रहे थे। तो ये तीन बॉलर थे, उन्होंने स्टार्ट करने के लिए किए थे। तो ये चीजें थी। अब आते हैं फिल सॉल्ट पे, क्योंकि जब यहां पे बात आ रही फिल सॉल्ट की, और फिल सॉल्ट आपको पता है आरसीबी के लिए वो खिलाड़ी है, पिछले साल जब वो पिता बने थे और आरसीबी चैंपियन बनी थी तो वो लौट कर आए थे। आई थिंक रात का गेम था, लेकिन रात के 3 बजे, देर रात 3 बजे वो अहमदाबाद में उतरे थे और नेक्स्ट आके सीधे मैच खेला था उन्होंने। तब उनके साथ कोई इंजरी का इश्यू नहीं था, पिता बने थे इसलिए घर गए थे और आए थे तो डायरेक्ट मैच खेला था उन्होंने। बट आज प्रॉब्लम यह है कि आज इस सीजन अगर आप उठाएं तो जैसा पिछले सीजन रजत पाटीदार के साथ था, उनके फिंगर की भी तकलीफ थी, पर ये हुआ था फिंगर की तकलीफ के बाद अगर आपको याद होगा तो आरसीबी को कुछ जो बीच में वॉर चली थी इंडिया पाकिस्तान, तो वहां गैप मिल गया था। अब इस तस्वीर में अगर आप देखें, जो ये फिल सॉल्ट की तस्वीर है, अगर इसको आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो एक हाथ में फिल सॉल्ट ने बॉटल पकड़ी और दूसरे हाथ में उनको ये जो ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है या ब्लैक कलर का जो लगातार आप देखेंगे चीज है उनके हाथ में, जिसको हम मतलब हाथ को उनके कवर करने के लिए है, फिंगर को कवर करने के लिए, ये उन्होंने लगातार पहनी। तो इसके चलते हुआ क्या है, फिल सॉल्ट ने कोई भी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की है, नॉर्मल ड्रिल्स वगैरह की है। और नॉर्मल ड्रिल्स क्या की वो आपको दिखाते हैं। विराट कोहली के साथ वो धर्मशाला में नॉर्मल ये चीजें जो थी वो कर रहे थे, दौड़ रहे थे, थोड़ा बहुत कर रहा, थोड़ा बहुत बैट लेके जितना थोड़ा यूज टू हो सकता था कंडीशंस के एक्लेमेटाइज करते हुए उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस किया। मतलब कोई ज़्यादा हार्ड जो होता है ना कि आपका आज मैच डे से आप एक दिन पहले, क्योंकि आपको मैच खेलना है तो आप लगातार जो प्रैक्टिस करते हो घंटों वाली प्रैक्टिस जो होती है, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो शायद इसी वजह से रजत पाटीदार ने ये बात रखी कि भाई फिल सॉल्ट को अभी हमने 11 में नहीं चुना। लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ है आरसीबी के लिए कि अगर फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत है। लेकिन दूसरी बात वही है कि अगर फिल सॉल्ट नहीं है तो एक अच्छी चीज़ आरसीबी के साथ हुई कि पहले ओपनिंग कर रहे थे जैकब बैथल, उनको वो वैसे इंग्लैंड जा चुके हैं, अच्छा वो इंग्लैंड चलेगा क्योंकि इस सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं थी। 7 से 8 मैच वो खेल गए थे लेकिन कुछ अच्छा आ नहीं रहा था उनके बल्ले से। बट जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि उसी धर्मशाला वाले मैच में 4 नंबर पे, क्योंकि आपको याद होगा रजत पाटीदार इंजर्ड थे जब पंजाब के साथ खेले थे, 4 नंबर खेला था वेंकटेश अय्यर ने। वेंकटेश अय्यर वहां पे मैन ऑफ द मैच। तो वेंकटेश अय्यर यहां ओपन करेंगे और पिछले मैच में भी जब उन्होंने ओपन किया था तो अच्छी बल्लेबाजी की थी। और सबसे अच्छी बात वेंकटेश अय्यर के साथ ये है कि भाई इकलौता आईपीएल का खिलाड़ी है जिसने आईपीएल प्लेऑफ में 4 कंसेक्यूटिव 50s मारी हुई है, मतलब 50+ स्कोर है। आईपीएल प्लेऑफ का अगर आप उनका वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड उठाएंगे तो भाई सबसे ऊपर नजर आएगा, क्योंकि आपको याद आएगा जब आईपीएल 2021 में केकेआर के लिए उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, फिर जिस साल केकेआर चैंपियन बना उस साल भी अच्छी बैटिंग की। तो अभी तक उनको जब जब प्लेऑफ में मौके मिले हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो ये एक पॉजिटिव आप इसको इस तरह रख सकते हैं आरसीबी के लिए कि वेंकटेश अय्यर वहां पर होंगे तो शायद इतनी तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है
कि 11 का समीकरण बदलेगा थोड़ा सा। अब क्यों बदलेगा उस पर भी आते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस ड्रिल्स में क्या कुछ हुआ है। बॉल वहां पे घंटों डाली गई है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डफी नजर आ रहे हैं, रोमेरियो नजर आएंगे, जॉश हेजलवुड नजर आएंगे, रसिक नजर आएंगे, भुवी नजर आएंगे। इन्होंने बहुत लंबी लगातार गेंदबाजी की है। इवन अगर आपको मैं बात करूं तो श्रेयस भी आपको नजर आएंगे, श्रेयस ने भी की है। बट श्रेयस की अगर मैं बात करूं तो जितने मैचेस यहाँ पे धर्मशाला में नाइट के मैचेस खेले गए तो स्पिनर्स का कुछ इतना रोल रहा ही नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं। और कुछ मैचेस तो ऐसे हैं, अगर आप जाके स्कोर कार्ड उठाएंगे, मैचेस देखेंगे जो धर्मशाला में है, वहाँ स्पिनर का समझ में नहीं आया ना, स्पिनर्स को ओवर कोटा पूरा किया गया है, मतलब स्पिनर्स को आप थोड़ा साइडलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब श्रेयस ने जब लास्ट टाइम खेला था आरसीबी से इसी ग्राउंड पे धर्मशाला में पंजाब वाला मैच, तो 4 ओवर में 50 रन लुटाए थे, पर वो दिन का गेम था, ये रात का है। अब रात में क्या आरसीबी उनके साथ जाएगी ये देखना होगा। और इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अगर फिल सॉल्ट वहां पर नहीं है तो वहां पर जो जगह बनाते हैं आपको नजर आ जाएंगे, वो नजर आ सकते हैं जैकब डफी। जैकब डफी ने लगातार बहुत लंबे लंबे स्पेल्स गेंदबाजी की है धर्मशाला में, और धर्मशाला का जो विकेट है, वो जो बॉलर्स जिनको मूवमेंट मिलती है, चाहे वो भुवी हो स्विंग वाले, चाहे डफी हो, चाहे स्विंग वाले, उनके लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि बॉल यहाँ घूमता है तो वो बॉलर्स के काम आता है। सीम पर अगर आप देखें तो हेजलवुड वाला रहेगा, पर स्विंग के लिए अगर बात करें तो इनके लिए तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है कि शायद इनकी जो 11 हो, ये जो प्रैक्टिस देखी हमने, ड्रिल्स देखी, इसके साथ चीजें बदल सकती है। अब आते हैं 11 पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो चीजें दिख रही हैं, जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो आज आरसीबी क्या 11 उतार सकती है। सबसे पहले आरसीबी यही चाहेगी कि भाई यहां टॉस जीते, टॉस जीत के जीटी को पहले बैट के लिए इन्वाइट करें, क्योंकि चेस करने के लिए थोड़ा आसान है। अब रोमेरियो की बैटिंग की दिक्कत रही है, लेकिन रोमेरियो को यहां बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है कि अगर अंतिम 12 गेंदों पे आपको 30 रन या 35 रन चाहिए हो जीतने के लिए, और रोमेरियो आपके बैटिंग पे हो या रोमेरियो को आना हो, तो आप उनको यहां रखेंगे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड धर्मशाला है। यहाँ पे जो बल्ले चलाते हैं, मतलब यहाँ पे मिस हिट भी जो होती है वो 6 में कन्वर्ट होती है, तो ये एक अच्छा है। विराट कोहली खेलेंगे ही खेलेंगे, तो विराट कोहली। अब दूसरा फिल सॉल्ट को लेकर अभी दिक्कत है, तो फिल सॉल्ट का कंफर्मेशन ये है कि ही इज फिट, बट डॉक्टर की निगरानी में। तो अभी हम उनको रखते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ, तो वेंकटेश अय्यर शायद आपके दूसरे ऑप्शन होंगे आरसीबी के साथ। नंबर 3 पडिक्कल खेलते नजर आएंगे, नंबर 4 रजत पाटीदार। अब यहां से क्या होता है, जैसे आमतौर पर हमने देखा नंबर 5 पे जितेश है, 6 पे टिम डेविड है, 7 पे कृणाल है, तो यहां पर इनका अलग अलग तरीके से चलता है। किसी दिन कोलैप्स लगता है तो ये थोड़ा मिडिल ऑर्डर को शफल करते रहते हैं कि नीचे वाला कि किसको ऊपर भेजना है, किसको नीचे भेजना है, तो ये एक रहेगा। अब अगर ओवरसीज प्लेयर की बात करें, क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर आप देखें तो यहां पे लगातार इंडियन प्लेयर्स देख रहे हैं। फिल सॉल्ट नहीं होंगे तो तकलीफ यही है कि फिल सॉल्ट अगर नहीं होंगे तो एक ओवरसीज प्लेयर बढ़ा सकते हैं। अब नीचे आते टिम डेविड की, मैंने बात की, नीचे टिम डेविड है, फिर हमने बात की कृणाल की, फिर अगर बॉलिंग में आते हैं तो जॉश हेजलवुड, भुवी, फिर आपके रसिक सलाम, कृणाल पांड्या, मतलब ये जो ऑप्शन है कुल मिला के इनसे 11 बनती है। लेकिन अब आरसीबी के सामने एक विकल्प खुल जाएगा, क्योंकि अगर ओवरसीज का देखिए, जॉश हेजलवुड आपको नजर आएंगे, दूसरे आपको टिम डेविड नजर आएंगे, तीसरे आपको रोमेरियो नजर आएंगे, चौथा जो है, क्योंकि फिल सॉल्ट नहीं है तो यहां पे काम हो सकता है, तो यहां पर शायद आरसीबी आज, क्योंकि स्पिनर्स की यहां पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आरसीबी यहां पर शायद जैकब डफी को डाल सकता है। तो जैकब डफी स्लैश श्रेयस हो सकता है, लेकिन इस विकेट पे स्पिनर्स को चूंकि मदद नहीं है, इसलिए जैकब डफी है। बाकी आप लोग बताएं यार कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 11 है, क्योंकि फिल सॉल्ट एक मजबूरी हमारे लिए है, दिक्कत ये है कि इंजर्ड है, और इंजर्ड मतलब जिस हिसाब से उनका मैंने आपको बताया कि हाथ वाली तकलीफ है, तो वो शायद हो सकता है कि फिट ना हो खेलने के लिए, ऐसा कप्तान बोल के गए रजत पाटीदार। तो ये 11 आपको क्या लगता है ये बेस्ट 11 होगी, और जैकब डफी के आने से हो जाएगा कि अगर सबको पता है कि जीटी की जो ताकत है 1 2 3, अगर 1 2 3 आपने उनके आउट कर दिया तो थोड़ा आसान हो जाता है जीटी के खिलाफ मैच खेलना। तो बॉलर्स, भुवी ऑलरेडी एक अच्छे फॉर्म में है, पर भुवी का भी एक ऑफ डे आ सकता है। जॉश हेजलवुड का ऑफ ऑन चल रहा है, और पिछले कुछ मैचेस में उनकी पिटाई ज्यादा हो रही है। डफी के स्टार्टिंग के 2 मैचेस अच्छे गए थे, एक जो रायपुर वाला गेम उनका महंगा साबित हुआ था, तो ये चीज भी देखनी होगी। बट शायद यही जो 11 है आरसीबी की अब बन रही है। बाकी आपको कैसे लगती है, आपको कमेंट बताना है, और बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तो फिलहाल चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।